जो प्रेमचंद की कहानी है वो मैंने निकाली है, उसका एक पैराग्राफ मैं जरूर आपके दर्शकों के लिए पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता होती है, और जब आपसी कोई विवाद होता है और जुम्मन शेख पंच परमेश्वर बन जाते हैं पंचायत के, तो उन्होंने जो बात इसमें लिखी है वो ये कहा है कि जुम्मन मतलब कंडक्ट कैसा होना चाहिए, जो परमेश्वर की हुई पंच पंच बन गया उसका कैसा कंडक्ट होना चाहिए वो सब लोग समझें। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। ये ये बहुत फंडामेंटल और बहुत गहरी बात है कि आपके मन में कुछ बात थी, लेकिन एक बार आप राज्यसभा के या लोकसभा के या किसी पंच के, सब लोगों ने आपको न्यूट्रल पार्टी बना करके और सबका भाग्य विधाता जैसा बना दिया या जज बना दिया। उसके बाद आपका जो मन है वो जौ भर भी जो है, यानी इतना जौ, जो नहीं समझते हैं आपके दर्शक, छोटा सा दाना होता है, इतना भी सच्चाई से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और जो बिरादरी की बात आपने की, मैं वास्तव में आपको बता रहा हूं कि ये जो धनखड़ जी हैं, इनके ऊपर जो कहावत है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम का नहीं है, ये जौ भर नहीं, ये सत्य से जो है कोसों दूर रहते हैं। सच्चाई की कोई बात इनको बता दे। भाई विपक्ष का काम है बार बार बड़े बड़े प्रश्न जो है पूछना, महत्वपूर्ण प्रश्न जनता के बिहाफ पे वो वहां पूछ रहे हैं। जनता ने उनको आदेश दिया है कि भाई आप सरकार की निगरानी करिए, और हमारे बिहाफ पे, क्योंकि जनता वहां अंदर नहीं बैठी हुई है सदन के अंदर, तो आप प्रश्न पूछिए, ये विपक्ष का काम है। इस मैंडेट को धराशायी इन्होंने कर दिया है। जैसे ही कोई प्रश्न पूछते हैं तो अधिक से अधिक समय तो विपक्ष को दिया जाना चाहिए। जो पक्ष में है, सरकार में है, वो तो अपनी बड़ाई करेगा ही, अपनी नीतियों की प्रशंसा करेगा ही। तो इनका कंडक्ट, चाहे वो जब ये गवर्नर थे बंगाल के, रोज भिड़े रहते थे, शायद उसी से कुछ प्रेरणा लेके इनका प्रमोशन हो गया, इनको यहाँ तक भेज दिया गया। अब फिर इनके मन में वही फार्मूला शायद जो है कुलबुली मची हुई है कि साहब मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, तो कम से कम जो है मैं सेवा पानी करता रहूं। और जाट का जो करेक्टर है और वास्तव में जो आदमी का करेक्टर है, वो होता है सच्चाई के सामने जो है ऐसा सीना तान के खड़ा हो जाता है, वो डरता नहीं है। और इसमें एक लाइन और है, जब वो खाला जाकर के और पंचायत बुलाती है तो एक लाइन और है इसमें, वो कहती है, क्या बिगाड़ के डर से सच्चाई की बात ना कहोगे? ये सारे के सारे नेता बिगाड़ के डर से सच्चाई की बात नहीं कहते। ये पंच परमेश्वर की लाइन ही मैंने बताई है, बहुत बढ़िया लाइन है, क्या बिगाड़ के डर से सच्चाई की बात ना कहोगे? यानी कि अगर आपका कुछ बिगड़ रहा है तो आप सच्चाई बोलना बंद कर देंगे। आपको पद नहीं मिलेगा तो आप सच्चाई नहीं बोलेंगे। आपके सामने लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी तो आप सच्चाई नहीं बोलेंगे, आप चुप बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब आप अपने पद से, अपने आसन से बहुत बड़ा अन्याय और लोकतंत्र से बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और जिस समाज से, जाट समाज से आते हैं, वो भी इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जाट तो वास्तव में ना झुकता है, ना रुकता है, ना बिकता है, और पद के लालच में जो है आप इस तरीके से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इनको कोई याद नहीं करेगा, इनको वास्तव में कुत्ता नहीं पूछेगा। सही में बात सब शब्द बताओ, इनको कुत्ता नहीं पूछेगा रिटायरमेंट होने के बाद। ये पड़े रहेंगे कोने में, और लोग कहेंगे कि इस जैसा व्यक्ति यदि ना बनाया होता उपराष्ट्रपति, और जब इनके ऊपर अटैक होता है तो ये अपने आप को जाट बताने लगते हैं। कल भी संबित पात्रा ने जाटों पे हमला हो गया, किसानों के बच्चों पे हमला हो गया। अरे भैया, जब किसानों पे हमला रोज हो रहा है, वहां जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनको दिल्ली आप नहीं आने देना चाहते, उसके ऊपर बहस करना चाहता था विपक्ष, इन्होंने अलाउ नहीं किया। उसके अलावा महिला पहलवानों का जब मुद्दा आया था, इन्होंने जो है विपक्ष को बोलने नहीं दिया। अब राजनीति कर रहे हैं इस विषय पे। अरे भैया, उस मुद्दे को उठाना राजनीति कैसे हो गई? हर चीज का एक ही जवाब है, आप राजनीति कर रहे हैं, तो फिर आप बैठे किस लिए? संसद है किस लिए? तो ये जो है इनका करेक्टर जो है लोकतंत्र के विपरीत है, जाटों के करेक्टर के विपरीत है, और जो व्यक्ति पंच परमेश्वर बनके पंचायत के आसन पे बैठ गया उसके विपरीत है।
तो इनको तो जो है बिल्कुल लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में याद किया जाएगा। और ये जितना भी चाहे चाटुकारिता कर ले, ये केवल एक चाटुकार व्यक्ति है। मैं बड़े अफसोस के साथ सुनिए, कह रहा हूं दर्शकों को, एक समय पर मैं जानता था, इनसे मेरी बातचीत भी हुआ करती थी। ऐसे जी, शब्दों का इस्तेमाल न करें अपने सभापति नहीं, जी के थोड़ा सा लिए, करना क्योंकि पड़ेगा। जी नहीं, ये करना पड़ेगा, क्योंकि जनता और जाट पसंद करते हैं कि भाई ठीक है, एक जाट ने कम से कम दूसरे जाट को आईना दिखाया, चाहे वो कितने ही बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो। अगर उसके आदमी के साथ सच्चाई नहीं है तो वो बहुत ही हल्का है, हमारी नजरों में वो हल्का व्यक्ति है। और ऐसे हल्के व्यक्ति को आईना दिखाना पड़ेगा और ये कटिंग काट के उनके पास भेजनी पड़ेगी। मैं एक समय इनको जानता था, अच्छे वकील है ये मैं इस बात की तारीफ करूंगा। कई विषयों पे मैंने गंभीर चर्चा, विशेषकर आरक्षण के विषय में इनके यहाँ पर हमने की है। लेकिन अगर हम सच्चाई नहीं कहेंगे, हम भी कहेंगे कि भाई नहीं 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 नहीं, बड़े संवैधानिक पद पे है, ये है। अरे इनको वाकई इन्होंने शर्मसार कर दिया उस ऑफिस को, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट आ गया, महा अभियोग आ गया। कैसी बातें आप कर रहे हैं? अरे भैया, ये व्यक्ति तो मतलब ऐसे में तो शर्मसार होकर के इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसी तरह का कैरेक्टर वो है, वो जो एक जज है हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ भी एक आ गया है शायद नोटिस, वो भी चुप बैठा है। अरे भैया, इस्तीफा हो जाता था इशारे में ही। आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, आप जो है आरएसएस की तारीफ कर दी आसन पे बैठ के। आरएसएस के इनअम्पीचेबल जो है क्रेडेंशियल्स हैं साहब। अच्छा, जो संस्था देश को तोड़ने में लगी हुई है लगातार, उसकी आप तारीफ वहां बैठ करके कर रहे हैं। सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं, आप तारीफ करने नहीं बैठे, आप प्रश्न पूछने के लिए आपको वहां नियुक्ति दी गई है श्रीमान जी। आपके का वो व्यक्तिगत आपके घर की पंचायत नहीं है, वो देश की पंचायत है, जिसके आसन पर जनता ने कुछ विश्वास करके वहां बिठाया है आपको। आप जो है अगर उस पद के साथ गरिमा, मतलब वो कहते हैं ना कि भैया जो है तुम्हारा जनाजा थोड़ा ही है, अगर उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो उतर जाओ उस पे से। क्यों वहां बैठे हुए जो है जाके शर्मसार कर रहे हो? हमें भी सुनने को मिल रही है लोगों से कि भाई कैसे कैसे जाट यहाँ पैदा हो गए। तो आज की तारीख में तो जो है ना, जाटों में ऐसी पीढ़ी आ गई है जो पद के लिए लालच में, गठबंधन में जयंत भाग गए, वहां दुष्यंत भाग गए, ये भाग गए, वो भाग गए, और लड़कियां की बेइज्जती हो रही है लेकिन चुप बैठे। महिला पहलू हमारे किसानों को रौंदा जा रहा है, जीप की तरह खुद कुचल दिया गया। और मैं इस पद पे बैठ जाता, जीना हराम कर देता इनका, मैं वाकई बता रहा हूँ। मैं सारा समय देता विपक्षियों को कि भाई बोलिए, आप जितना बोलना है। अब भाई मोदी जी, आप जो है इनका जवाब दीजिए। क्या तरीका है जो वहां पर चीन पाकिस्तान का बॉर्डर बना करके आपने किसानों को बिठाया हुआ है? जो है 13 फरवरी से बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति 16-17 दिन से वहां पर, किसान नेता दल्लेवाल जी वहां बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। क्या तरीका है? ये लोकतंत्र क्या कोई मजाक हो रहा है? ये व्यक्तियों की कोई पर्सनल पंचायत नहीं चल रही, कोई घर का ड्राइंग रूम नहीं है, ये देश की पंचायत है। देश सारा देख रहा है, लोकतंत्र को आप संसार कर रहे हैं। तो धनखड़ जी, अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत भी आपको गरिमा बची है, आप जाट परिवार, किसान परिवार का ढोल पीटते हैं, आप इस्तीफा देकर के निकल लीजिए। आपके बस की नहीं है इस पद का के आसन के साथ जो है न्याय करना। और ये खरी खरी बात कहनी पड़ेगी जब आदमी सामने वाला बिल्कुल जो है ना अपने शर्म का पर्दा उतार दे, तो दूसरों को भी जो है उसको आईना दिखाना पड़ेगा। और हम लगातार आईना दिखा रहे हैं। जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जिसको जो मुकदमा करना है मुकदमा कर ले, गिरफ्तारी कल करता हो आज कर, सबको पता है मैं कहाँ रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा।